जय हिंद, जय भारत। तो हमने स्टार्ट कर दिया है अपना ये न्यू सेशन। आज का जो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है ये आपका ईडीएम फ्रेज का नेक्स्ट सेशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इससे पहले 60s मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 2020 के शॉर्ट्स में मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। आज आपके 20s हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट मैं 80s कंप्लीट कर लूंगा। इसके बाद एक और मेरा सेशन होगा ईडीएम फ्रेज का। जैसा कि मैं टैगलाइन देता हूँ आपको, मोस्ट अवेटिंग एंड अपकमिंग बोर्ड 2024 में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में। तो सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्वेश्चंस। ठीक है, आज के चलिए, आज का जो पहला आपका है आपके सामने जो आ रहा है 61 ईडीएम फ्रेज में। पहला जो ईडीएम फ्रेज है आपका, ये हम देखने वाले हैं आपके सामने। देखिए, जो पहला ईडीएम फ्रेज है आपका, ये है आपका पहला वाला, फेस टू फेस। फेस टू फेस मतलब क्या होता है? आमने सामने। फेस टू फेस मतलब क्या होता है? आमने सामने। जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में, इसका चेहरा जो है इसके सामने है, आमने सामने, बिल्कुल, है ना। है ना, पर्सनली। पर्सनली मतलब क्या होता है ना? नहीं बोलते यू जस्ट टॉक टू मी पर्सनली। पर्सनली मतलब क्या होता है? आमने सामने बात करो भाई, आगे, है ना, मुझसे जो बात करनी है मुझसे बात करिए आमने सामने आकर। ठीक है, इसको बोलते हैं फेस टू फेस। कह रहा कि इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट, है ना, करेज टू फाइट फेस टू फेस। कह रहा है यह, इट इज अ मैटर, यह बात है ऑफ ग्रेट करेज, यानी कि यह बड़ी साहस की है, एक बड़ी बात है जब हम किसी से आमने सामने बात करते हैं, आमने सामने लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं। ये साहस की बात होती है। जो चोर लोग होते हो तो पीछे से आना वार करते हैं, लेकिन फेस टू फेस वाले जो होते हैं वो आमने सामने बात करते हैं। बात समझ में आई? चलिए, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फेस टू फेस मतलब क्या होता है ना? पर्सनली मतलब आमने सामने। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आमने सामने है, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों आमने सामने बातें कर रहे हैं। बहुत बार बोलते हैं ना, अरे पीठ, है ना, पीठ, ठीक है, पीठ के पीछे बात मत करिए, बात हिम्मत है तो आगे आके बात करो, सामने आके बात करो। तो ये बोलते हैं फेस टू फेस बात करके तो करो, फेस टू फेस। नेक्स्ट देखिए, करो फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। फेयर एंड स्क्वायर क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है ईमानदारी से। फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है? ईमानदारी से। यू मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन योर डेडलाइंस। ठीक है, तुम अपने जो डेडलाइंस आपने दिया है, जो आपको डेडलाइंस दी गई हैं, जैसे ये जो देखिए, ये जो आपका कलर दिखाया जा रहा है डेडलाइंस का कलर है, यानी जो आप कलर आपको दिखाया गया है, जो आपने डेडलाइन दिया है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, है ना। तुम्हें क्या होना चाहिए? तुम्हें जो भी आपने डेडलाइन दी है, जैसे, है ना, आज के डेट में बहुत बार होते हैं जब आप किसी को पैसे दे देते हैं तो बोलता है कल देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, है ना, ऐसे करके रहता है। लेकिन वो हमेशा क्या करता है? ही इज नॉट फेयर एंड स्क्वायर। वह हम कभी भी ईमानदार नहीं होता। ही इज नॉट ऑनेस्ट अबाउट योर, है ना, कमिटमेंट। जो कमिटमेंट करता है उसके प्रति ईमानदार नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि वो क्या करता है? ही इज नॉट फेयर एंड स्क्वायर, तो वो ईमानदार नहीं होता है। इसको हम कहते हैं यू मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन योर डेडलाइंस। आपको अपने डेडलाइंस पे फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए। फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है ईमानदारी से। यू शुड बी, है ना, फेयर एंड स्क्वायर अबाउट योर स्टडी। तुम्हें अपनी स्टडी के प्रति क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। बात समझ में आया? ठीक है, जैसे तुम लोग क्या करते हो, घर वालों से बोलते हो हम 4 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हो, है ना। ठीक है, ठीक बच्चा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 63, 63 नंबर का है, फिश आउट ऑफ वाटर। कर फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये आपका कौन सा है? ये आपका टब है और ये पानी है, इसमें एक मछली है, ऐसा मछली, ठीक है, ये एक मछली है और मछली का ये क्या मुंह हमने बना दिया। ये मछली क्या है? ये मछली आपकी क्या हो गई है? ये वाटर से बाहर आ गई है, वाटर से बाहर आ गई है। ये जो मछली है कैसे हो गई है? वाटर से बाहर आ गई। बस सुन आ गया, ये मछली वाटर से बाहर आ चुकी है। यानी कि जो फिश है ना, वो क्या हो चुकी है? मछली से बाहर आ चुकी है। इसका मतलब क्या है? इस संकट की स्थिति में है। देखो कैसे याद करेंगे, फिश आउट ऑफ वाटर। जब फिश जो होती है वो पानी से बाहर होती है तो बेचारी अपने संकट में ही तो होती है, छटपटाती ही तो है ना, इधर उधर तरसती तो है। ठीक है, तो वो अपने अंदर संकट में ही तो है। तो इसका मतलब है कि आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर ही इज फीलिंग लाइक अ फिश ऑफ वाटर। कह रहा है कि वह अपने पिता के मृत्यु के पश्चात, जब उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात वह ऐसे तड़प रहा था, ऐसे तड़प रहा था मानो वह संकट में आ चुका है। ठीक है, ये होता है फिश आउट ऑफ वाटर। बात समझ में आ गई होगी। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब क्या होता है? संकट से, संकट में त्रस्त।
नेक्स्ट आ गया ये, कह रहा है कि फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव कह रहा लीव विदाउट परमिशन, बिना स्वीकृति के अवकाश, जैसे बिना स्वीकृति के अवकाश है ना, अवकाश ले लेते हो, इसको बोलते हैं है ना क्या, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव मतलब होता है ऐसी लीव जो बिना परमिशन के लिए जाए, है ना, विदाउट परमिशन, विदाउट है ना परमिशन, बिना परमिशन की छुट्टी लिया है। देखो ये है, ये इसको आप देख सकते हो, ये नन्हा मुन्ना राही है ना, ये नन्हा मुन्ना राही बिना परमिशन की छुट्टी लेके कितना खुशी हो रहा है भाई, कितना खुश हो रहा है, देखो ये देखो कितना खुश हो रहा है। यानी बिना परमिशन की जब छुट्टी मिलती है ना, बिना परमिशन बिना स्वीकृति की छुट्टी, इसका मतलब होता है फ्रेंच लीव, लीव विदाउट परमिशन। कह रहा कि माई बॉस विल नॉट ग्रांट मी लीव, सो टुमारो आई मे बी ऑन फ्रेंच लीव, टुमारो आई मे बी ऑन फ्रेंच लीव, क्योंकि मेरे बॉस जो थे, मेरा मालिक जो था, ही डिड नॉट गिव मी अ लीव, उसने मुझे कल छुट्टी नहीं दिया, इसलिए मैं क्या रहूंगा, बिना परमिशन की छुट्टी मार लूंगा। ठीक है, ये गट्सी होता है बिना परमिशन की छुट्टी मारना। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे फॉल बैक। फॉल बैक मतलब क्या होता है? फॉल बैक होता है पीछे हटना। फॉल बैक क्या होता है? पीछे हटना। फॉल मतलब क्या? पैर, बैक माने पीछे। फॉल क्या मतलब है? फॉल मतलब होता है बैक, ध्यान, फॉल मतलब क्या होता है? फॉल मतलब पैर, और है ना बैक माने पीछे हटना। ठीक है, पीछे हटना, यानी फॉल बैक मतलब क्या होता है? पीछे, विड्रॉ करना, अपने आप को खींचना। यहाँ पे देख सकते हो ये सैनिक क्या है, कह रहा कि एज द इंडियन आर्मी एडवांस्ड द एनिमी फेल बैक। फेल बैक कह रहा कि ये जो आर्मी ने, जब इंडियन आर्मी ने एडवांस पहुंच चुकी थी, जब दहाड़ रही थी इंडियन आर्मी ने, तो दूसरी जो सेना है एनिमी, उसने क्या कर लिया? फॉल बैक कर लिया। फॉल बैक मतलब पीछे हट गई, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, विड्रॉ मतलब होता है पीछे हटना। क्लियर है? पीछे हट गई। देख सकते हैं ये सभी सैनिक हैं, सैनिकों ने क्या किया है? विजय की तैयारी कर ली है। इसका मतलब जो दूसरी सैनिक है वो क्या कर रहे हैं? वो फॉल बैक हो चुके हैं। आगे देखिए, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट मतलब क्या होता है ना, जरा वांछित प्रभाव या उत्पन्न करने में विफल, यानी कि जो आप चाहते हैं ना, फॉल फ्लैट मतलब होता है कि है ना, हिज जोक्स फॉल, है ना, फेल फ्लैट, उसका जो जोक्स है, उसका जो मजाक है ना, क्या कर रहा है? फॉल फ्लैट, यानी कि बिल्कुल, है ना, उसका मजाक जो है बहुत ही सभी लोगों को प्रशंसित कर रहा है, यानी कि जैसा आप सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अवांछनीय, वांछित प्रभाव उत्पन्न करने वाले विफल, यानी कि ये क्या है? वांछित प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। फॉल फ्लैट मतलब ही जोक्स फेल फ्लैट, उसके जोक्स थे ना वो बिल्कुल चित्तोचित्त गिर गए, यानी कि सभी को हंसा दिए, सभी को प्रशंसित कर दिए। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। 66 नेक्स्ट करे फैटल टू। फैटल टू मतलब होता है, फैटल मतलब होता है घातक। फैटल मतलब क्या होता है? घातक होता है। क्या होता है? घातक। और फैटल टू मतलब होता है घातक या मृत्यु कारक। करे द उंड प्रूव्ड फैटल टू हिज लाइफ। करे उसकी जो उंड है, चोट है, ये चोट जो उसको चोट लगी है, ये इसकी मृत्यु का कारण बन गई है, ये इसके लिए बहुत बड़ी घातक बन गई है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो, एक बच्चा है ना, एक इंसान क्या है, यहाँ पे सोया हुआ है और दूसरा इंसान क्या उसको दबा रहा है। इसका मतलब है ना, द उंड, है ना, प्रूव्ड फैटल टू हिज लाइफ, जो चोट है ना वो उसको काफी खतरनाक चोट लगी है, जिसकी वजह से उसको क्या है, बहुत ही मृत्यु के लाइफ के कगार पे, है ना, द उंड प्रूव्ड फैटल टू हिज लाइफ, उसके लिए, है ना, जो चोट है वो उसके लिए एक मृत्यु का कारक बन गई या बहुत घातक बन गई। आगे देखिए, फुट द बिल। फुट द विल, है ना, क्या कर रहा है? बिल, है ना, क्या है आपका? पे द बिल, यानी कि बिल का गलत लिख दिया गया है, थोड़ा सा प्रिंटर मास्टर हमारा जो है ना, वो बिल का भुगतान करना, बिल का भुगतान करना, बिल का भुगतान करना। ठीक है, बिल का क्या करना? भुगतान करना, यानी फुट द बिल। फुट मतलब क्या होता है? फुट द बिल मतलब होता है बिल को पे करना या अदा करना। ठीक है, ठीक है, ये सब थोड़ा इडियम फ्रेज क्या है, आप जो है थोड़े टफेस्ट चल रहे हैं, इसको आप पकड़ लिए ना तो बस आसान है सभी एकदम ना। फुट द बिल एज, है ना, ऑल लेफ्ट द डाइनिंग हॉल आई हैड टू फुट द बिल। कह रहे कि सभी लोगों ने क्या किया? खाना खा के डाइनिंग हॉल से चले गए और मुझे क्या करना पड़ा? आई हैड टू फुट द बिल, मुझे बिल को चुकता करना पड़ा या मुझे बिल को चुकाना
पढ़ा। यहाँ पे देख सकते हो सभी लोग क्या करते हैं, खाना खा के चले जाते हैं और इस बच्चे को, इस बंदे को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फुट द बिल, क्या करना पड़ेगा, बिल को अदा करना पड़ेगा। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना या किसी चीज से फ्री हो जाना। गेट रीड ऑफ यानी कि जैसे ही तुम नौकरी पा जाओगे ना, वैसे ही जो तुम्हारी कापी किताबें सारी चीजें हैं, जिंदगी है, एकदम छुटकारा वाली हो जाएगी, मस्त जिंदगी हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा वी शुड गेट रीड ऑफ, यहाँ पे देखिए, कह रहा वी शुड गेट रीड ऑफ आवर बैड हैबिट्स, कह रहा वी शुड गेट रीड ऑफ आवर बैड हैबिट्स। क्या करना चाहिए, हमें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट। फिर कह रहा है गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना, गो टू द डॉग्स यानी बी रूइंड। देखो क्या कह रहा है, गो टू द डॉग्स यानी आप किसके पास जा रहे हैं, कुत्ते के पास जा रहे हैं। कुत्ते के पास कब जाता है कोई इंसान, यानी कि जब वो इंसान बर्बाद हो जाता है तभी तो, है ना। कुत्ते लोगों के पास जाने का मतलब क्या है, कुत्ते लोगों के पास जाने का मतलब है ही इज कंप्लीटली रूइंड, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अ क्वारलिंग फैमिली यूजुअली गोज टू डॉग्स, डॉग्स कह रहा है कि क्वारलिंग फैमिली, जो झगड़ा फैमिली करती है, वो हमेशा बर्बाद के कगार पे ही जाती है। किसी भी परिवार में अगर झगड़ा होता है, इसका मतलब वो परिवार क्या है ना, बर्बादी के कगार पे ही जाने वाला है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे देखिए, कह रहा कि ग्रीज द पाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा गया है बहुत बार। ग्रीज द पाम मतलब होता है रिश्वत देना। ग्रीज द पाम हैज बिकम कॉमन दीज डेज, कह रहा कि किसी को रिश्वत देना या आज के डेट में घुसखोरी, ये आज के समाज की सबसे बड़ी क्या बन चुकी है, दयनीयता बन चुकी है, निंदनीय हो चुकी है। सभी की पाम में क्या चाहिए, घूस चाहिए। हर व्यक्ति इस जमाने में जितने भी लोग हैं, सभी, कोई भी ऐसा नहीं है जो ईमानदार है अपने काम के प्रति। कोई काम करने के लिए जाओ, आपको ग्रीज द पाम, यानी ग्रीज मतलब क्या होता है, चढ़ाना। ग्रीज मतलब क्या होता है, देना या चढ़ाना। ग्रीज है ना, देना है, और पाम मतलब क्या होता है, हथेली, यानी देना हथेली पर। किस पे देना, हथेली पर। हथेली पे दे रहे हैं क्या, पैसा ही तो देंगे हथेली पे, हथेली पे क्या देंगे, पैसा ही देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दो लोग बैठे हैं बातें कर रहे हैं, और ये देखिए चुपके से इसने क्या किया है, इसकी हथेली में इसको पैसा दे दिया है। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं ग्रीज द पाम, रिश्वत देना या मुट्ठी गर्म करना। बात समझ में आ गया? आगे चलिए, कह गो बाय द बुक। गो बाय द बुक मतलब होता है नियम के अनुसार चलना, यानी गो, देखो ध्यान से, गो बाय द बुक, गो बाय द बुक, यानी ध्यान से सुनिएगा। गो माने जाना, बाय माने के द्वारा, बाय मतलब क्या होता है, के द्वारा, है ना। ध्यान से सुनिएगा, बाय मतलब के द्वारा, गो मतलब जाना, गो मतलब जाना, है ना, के द्वारा, बुक, बुक के द्वारा जाना, यानी कि जो भी चीजें आप ना बुक के द्वारा चल रहे हैं, थियरी पे चल रहे हैं, जो थियरी आप पढ़ रहे हैं उसके द्वारा, प्रैक्टिकल नहीं, किताब के हिसाब से चल रहे हैं। यानी आप जो नियम कानून दिया गया है, नियम कानून के, क्योंकि किताब में नियम कानून ही तो लिखा होता है, इसलिए नियम कानून के हिसाब से आप चल रहे हैं। इसका मतलब आप पूरा जितने भी रूल दिए गए हैं, रूल के हिसाब से अपने कार्य को कर रहे हैं। इसको बोलते हैं गो बाय द बुक। क्लियर है? देखो यहाँ पे सभी लोग क्या कर रहे हैं, जितने लोग हैं वो लोग अपने, है ना, कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम आपसे पूछते हैं कि ये चीजें कैसी होगी, तुम तुरंत अपनी किताब को पढ़ने लगते हो और पढ़ने लगते हो। यू ऑलवेज गो बाय द बुक्स, यू डू नॉट यूज योर, यू डोंट यूज योर कॉमन सेंस। बात समझ में आई? नेक्स्ट आगे करें कि गो आउट ऑफ वंस वे। गो आउट ऑफ वंस वे मतलब वर्क इन अ डिफरेंट कलर्स, कह भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करना। क्या करें, भिन्न भिन्न प्रकार से करना। गो आउट ऑफ वंस वे कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपने तरीके, सभी लोग अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। गो आउट ऑफ योर वे एंड यू विल अचीव सक्सेस, कह रहा है कि आपको अपने अपने तरीके से जाना चाहिए, तब आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं या सफलता को अर्जित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलिए, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, है ना। क्या कर रहा है, विश्वास में लेने की प्रतिभा, विश्वास में लेने की प्रतिभा क्या होती है, गिफ्ट ऑफ द गैप। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको समझ लीजिए, विश्वास में लेना क्या होता है, इट इज नीडलेस फॉर यू टू आर्ग्यू विथ हिम, कह रहा है कि, है ना, उससे बात करना निरर्थक है, बिना, है ना, किसी चीज का बात करना है। ही एज गिफ्ट ऑफ गैप्स, है ना,
क्योंकि विश्वास लेने की प्रतिभा उसके अंदर इतना नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा कि गिर्ड ऑफ लॉइंस, दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू कैन रिमेंबर इट, है ना, पूर्ण रूप से तैयार करना या पूर्ण रूप से तैयारी करना, ठीक है। कह रहा कि है ना गिर्ड ऑफ द लॉइंस, लॉइंस है ना, गिर्ड ऑफ द लॉइंस मेक ऑलमोस्ट प्रिपरेशन, यानी कि अपनी लगभग तैयारी कर लेना। जैसे आप लोग भी क्या होंगे, है ना, गिर्ड ऑफ द लॉइंस, मतलब आप लोग भी अपनी तैयारी पूर्ण रूप से एग्जामिनेशन के लिए कर चुके होंगे। इसका मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू फाइट अबाउट योर सेल्फ इन, है ना, 2024 जो आपका है, इसमें आप अपने जिंदगी के बहुत बड़ा बैटल को लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हो। यू शुड बी, है ना, गिर्ड रीड, है ना, गुड, है ना, गिर्ड ऑफ द लॉइंस, ठीक है। तुम्हें भी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, करा हैंड एंड ग्लव विथ, हैंड एंड ग्लव विथ मतलब होता है घनिष्ठ होना, है ना, घनिष्ठ होना। हैंड एंड ग्लव, आप हाथ से भी और किससे, ग्लव भी, ग्लव्स भी, इन दोनों तरीके से आप उससे मिले हो, इसका मतलब आप उसके बहुत घनिष्ठ हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, सन्नी देओल एंड बॉबी देओल आर वेरी, क्या है, वेरी हैंड एंड ग्लव। कह सकते हैं माई ब्रदर इज हैंड एंड ग्लव विथ एवरीबडी इन हिज ऑफिस, मेरा भाई जो है अपने ऑफिस में सभी लोगों का काफी घनिष्ठ है, सभी लोगों के लिए बहुत घनिष्ठ है। यहाँ पे दोनों को देख सकते हैं, ये लोग बहुत घनिष्ठ हैं, सिंपल है। नेक्स्ट, आगे देखिए, कह रहा कि हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है निश्चित तौर पे, किस पे, निश्चित तौर पे। हार्ड एंड फास्ट मतलब क्या होता है, निश्चित तौर पे, यानी कोई कार्य आप जब निश्चित तौर पे करते हैं, ये सभी जो चीजें देख रहे हैं निश्चित तौर पे आपको दिखाई जाती है, हार्ड एंड फास्ट। कह रहा देयर आर सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द रोड, कह रहे कि रोड के यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, आप यू कैन चेक इट आउट। ये जो रूल्स होते हैं, ये जो लगे होते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ होता है। ये सभी चीज़ों का आपको ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं, इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये क्या है, देयर आर सम हार्ड एंड फास्ट, कह रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ निश्चित रूल होते हैं, किसके, है ना, निश्चित रूल होते हैं रोड के, रोड के कुछ निश्चित रूल होते हैं। नेक्स्ट, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बच्चा, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा कि केवल आधारभूत जरूरतों को पूर्ण करने, है ना, पूर्ण करने लायक धन होना, है ना। हैंड टू माउथ मतलब क्या है, हैंड टू माउथ मतलब होता है, मतलब बस खाली हाथ से मुंह में चला जा रहा है, मतलब आपका बस जीवन यापन हो रहा है, यानी कि इससे ज्यादा कुछ भी आप नहीं कर पा रहे, बस अपनी जीविका किसी तरीके से चला पा रहे हैं, यही इसका मतलब होता है हैंड टू माउथ। देयर इज नो यूज ऑफ आस्किंग मनी फ्रॉम जस्ट, है ना, जतिन एज ही इज ऑलवेज हैंड टू माउथ, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो यूज ऑफ आस्किंग मनी, है ना, फ्रॉम जतिन से पैसे मांगने का कोई मतलब नहीं है, जतिन से पैसे मांगने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ही इज ऑलवेज हैंड टू माउथ, क्योंकि वह बेचारा हमेशा अपना बस किसी तरीके से गुजर बसर करता है, इसलिए उससे पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, कोई यूज ही नहीं है, उससे आप पैसे मांगेंगे आपको मिलने वाला ही नहीं है, इसलिए कह सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे देखिए, कह रहा कि हरकुलिन टास्क, हरकुलिन टास्क मतलब होता है बड़ा, हरकुलिन मतलब क्या होता है, हरकुलिन मतलब होता है बड़ा, है ना, टास्क मतलब क्या होता है, कार्य, टास्क मतलब क्या होता है, कार्य, यानी बड़ा कार्य। जब कोई बड़ा कार्य होता है तो उसको बोलते हैं हरकुलिन वर्क। और सुन में आ गया, द सॉल्यूशन ऑफ कोरोना वायरस इज अ हरकुलिन टास्क। कह रहा कि कोरोना, जो एक कोरोना है, इस कोरोना को सॉल्यूशन ढूंढना या इसकी दवा को ढूंढना, यह एक बहुत बड़ा कार्य था जिन लोगों ने इसको किया। इट वॉज अ सुपर्ब वर्क, दे हैव डन इट, है ना, ये बहुत हरकुलिन वर्क था, हरकुलिन टास्क था, सिंपल सी बात। आगे देखिए नेक्स्ट, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल मतलब होता है पूरी लगन से, है ना, यू शुड प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन हार्ट एंड सोल, आपको अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहिए हार्ट एंड सोल, मतलब पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से, दिल और दिमाग से अपने पूरा फोकस करके आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इस प्रकार से हमने टोटल कितने 1 to 80 आपके 1 से लेकर 80 तक ईडीएम फ्रेज जितने थे हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। केवल 20 ईडीएम फ्रेज और बचे हैं जिसको हम आपको करवा देंगे। इसी ईडीएम फ्रेज से यू विल
चेक इट आउट कि इसी ईडीएम फ्रेज से आपको इस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 100 ईडीएम फ्रेज थे, 100 ईडीएम को हमने कंपाइल किया और ये आपके लास्ट वाली वीडियो जो कल आपको आएगी ईडीएम फ्रेज की, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। इस प्रकार से हमने ईडीएम को ऑलमोस्ट वाइंड अप कर दिया है। तो लेट्स वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे एंड जय हिंद, कीप स्माइलिंग एंड चीयरिंग, है ना, because your examination is coming, so be ready for that. Okay, so let's wind up the session for today.